दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर या एक कॉइल को रखेंगे, हमें देखना है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब चेंज हो रहा है। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू द फैराडे यहां पे क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगी। लेकिन अब हमें देखना है कि उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। शाबाश, पहले हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, B यहां पे जो है वो इंक्रीज हो गया। B क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया उसकी वजह से जो फ्लक्स है, फ्लक्स थ्रू द कॉइल हैज आल्सो इंक्रीज्ड। जब फ्लक्स इंक्रीज हो गया इसकी वजह से क्या हो गया, EMF एंड करंट इज इंड्यूस्ड, EMF एंड करंट इज इंड्यूस्ड। अगर आप इस लाइन को देखोगे तो इसका कॉज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज हो जाना, मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज हो जाना। तो ये इस कॉज को अपोज करेगा। अपोज किस तरह से करेगा, ये जो करंट है ये इस तरह से इंड्यूस होगी कि जो इसका कॉज है, कॉज क्या है इस टाइम, मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना, तो इट विल डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, इट विल ट्राई टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना चाहेगा, डिक्रीज करना चाहेगा। दैट्स हाउ इट विल वर्क। तो इसका मतलब ये जो करंट है, राइट हैंड थंब रूल हमें यूज करना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है, इसको ओवरकम करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ जाना चाहिए, इस कंडक्टिंग कॉइल की वजह से जो फील्ड आएगा वो बाहर की तरफ होना चाहिए, यानी कि उसको अपोज करना चाहिए। तो इसको अपोज करने के लिए हमें क्लॉकवाइज अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। तो इसका थंब की डायरेक्शन कहां आ जाएगी, आउटवर्ड्स आ जाएगी। तो इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, द करंट डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज इन दिस केस। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि लेंस क्या बोलता है, इस तरह से इंड्यूस हो जाएगी ये करंट, इस तरह से EMF इंड्यूस हो जाएगा कि जिस चीज ने इसको पैदा किया, जिस चीज ने इसको इंड्यूस किया, ये उसी को अपोज करना चाहेगा। बिकॉज दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज वेल, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज वेल। तो इसके लिए हम एक और इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन लेंगे, हम लेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहां पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके थ्रू करंट आई जा रहा है और ये आई क्या है, इट्स इंक्रीजिंग, आई इज इंक्रीजिंग। करंट अगर इंक्रीज हो रही है, आपको पता है अगर हमने यहां पर एक कॉइल रखा इसके साइड में, सपोज देयर इज दिस कॉइल राइट नेक्स्ट टू इट, हमें पता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने इर्द गिर्द क्या पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड। और किस तरह से फील्ड होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगा, हमें थंब को पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स को कर्ल करना है। तो हमें पता है जो ये वाला साइड है यहां से फिंगर्स क्या जा रही है, बाहर आ रही है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड्स होगा, क्या होगा, इट विल बी आउटवर्ड्स। लेकिन वी हैव टू नो दैट जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर करंट इंक्रीज हो रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो यहां से है, जो इस लूप के थ्रू जा रहा है, ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है, इट मींस दैट इफ इट्स इंक्रीजिंग द फ्लक्स थ्रू द लूप इज इंक्रीजिंग। अगर फ्लक्स इसके थ्रू इंक्रीज हो रहा है तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी। अगर इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो लेंसेज ला बताता है। तो पहले हमें कॉज पे जाना है, किस पे जाना है, कॉज पे। कॉज इज आई इज इंक्रीजिंग, आई इंक्रीज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से फ्लक्स थ्रू द लूप इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, करंट और EMF क्या हो रही है, इंड्यूस हो रही है, करंट इज इंड्यूस्ड। तो ये कॉज जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना, इसको अपोज करेगा, इट विल डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, इट विल ट्राई टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। किस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड जा रहा है, इसमें करंट इस तरह से जानी चाहिए कि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो इनवर्ड होना चाहिए। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करके करंट क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। अगर करंट क्लॉकवाइज होगा तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इनवर्ड होगा, वो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, दैट्स व्हाट लेंसेज लॉ इज। तो इस वजह से इसी तरीके से हम यहां पे क्या कर सकते हैं, करंट इंड्यूस्ड करंट की क्या डायरेक्शन हम देख सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर इंपॉर्टेंट एग्जांपल। नाउ वी विल कीप द करंट कांस्टेंट। अब यहां से करंट जा रहा है लेकिन वो करंट क्या है, कांस्टेंट है, I is constant। इसके इस साइड से जो फील्ड बनेगा, राइट साइड से, इस कंडक्टर के राइट साइड से जो इस कंडक्टर के करंट चलने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कांस्टेंट होगा, लेकिन वो किस तरह से होगा, वो होगा इनवर्ट्स, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके वो होगा इनवर्ट्स। अगर इसके राइट साइड में फील्ड इनवर्ट्स होगा, एक चीज का ध्यान रखना है, जो मैग्नेटिक फील्ड है इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। जितना हम इस कंडक्टर से दूर चले जाएंगे उतना ये मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा, यानी कि डिक्रीज होता जाएगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होती जाएगी, डेंस की जगह खत्म होती जाएगी, उनकी डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, तो इस वजह से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीज होती जाएगी। अगर हमने यहां पर एक कंडक्टर को लिया, अगर हमने यहां पर एक, अब हम इस कंडक्टर को मोशन में लाएंगे, वी मोशन विद वेलोसिटी वी, मूविंग टू द राइट। इसमें जब मोशन में लाएंगे तो इसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी, जब इसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी तो ये इंक्रीज्ड मैग्नेटिक फील्ड से कहां की तरफ जा रहा है, डिक्रीज्ड मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी एज पर द फैराडेज लॉ। तो अगर इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी, उस करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उस करंट की डायरेक्शन हम कैसे लेंगे, सी यहां पर क्या है, जब मोशन में आ जाता है तो फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डिक्रीजिंग, जिसकी वजह से फ्लक्स भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज इन फ्लक्स की वजह से ही यहां पर करंट क्या हो रही है, करंट इज इंड्यूस्ड।
करंट इज इंड्यूस्ड, डिक्रीज की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। लेंस ने क्या बताया कि जो इसका कॉज है, इस टाइम कॉज क्या है, नॉट इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, द कॉज इज द डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसको अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा? अगर इसका कॉज बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड का कम हो जाना, ये अपोज करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इट विल इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, इट विल इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे इंक्रीज करेगा? इसमें करंट इस तरह से इंड्यूस होनी चाहिए कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है उसी डायरेक्शन में ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहिए, ताकि ये उस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर सके, इंक्रीज कर सके। तो इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, हम अपने हाथ को, राइट हैंड को क्या करेंगे? कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो द करंट इन दिस लूप मस्ट बी क्लॉकवाइज। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। Shall I conclude?